भर सकता है। जो नारायण कर सकते हैं वो कार्य मनुष्य भी कर सकता है। जो मनुष्य अपने भीतर बैठे शिव की अनुभूति कर सकता है वही मानव सारे जग की पीड़ाओं को हर सकता है। हो गया बहुत जग का चिंतन, कट जाए न समय समीक्षा में। हे नाथ अब लौट कर आ जाओ। कितनी बदमाती है। हर ओर उपद्रव असुरों, हर ओर दानवों की माया है। विपदाओं का वास यहाँ, आतंक और भय की छाया। हर ओर अंधेरा सघन यहाँ, वन में दिखता कुछ और नहीं। हिंसक पशुओं का भय सदा, खाने पीने का ठौर नहीं। सीते, यदि तुम मेरी बात मान लेती और अयोध्या के महलों में ही रह जाती तो मोती मणियों की मालाएं इन केशों में शोभा पाती। पत्थर के मोती मणियों में पुष्पों की महक नहीं होती। महलों की उन दीवारों में चिड़ियों की चहक नहीं होती। सीते, जो सौंदर्य दिख रहा इन वनों में वो वहां अयोध्या के महलों में भी तो पा सकती थी। महलों के उपवन में तुम जब चाहे जा सकती थी। केशों को सुख देने वाला प्रियतम का हाथ नहीं मिलता। क्या प्रतिशोध उतारूंगा। तेरे दोनों अपराधी हैं, मैं उन दोनों को मारूंगा। भैया अब जाओ, राजवैद्य से तुम औषधि लेकर विश्राम करो। रावण अभियान छेड़ता है, सब जा करके आराम करो। जी भैया। हर और दूषण को जाते तुम, त्रिशरा भी था कानन में, उसको जाकर बताती तुम। तेरे इन गहरे घावों को वे अपनी करुणा से भर देते। वे महावीर उन दोनों का संहार वहीं पर कर देते। त्रिशरा के पास गई थी भैया। अच्छा, खरदूषण को भी बतलाया। उन तीनों को सेना समेत राघव ने जमपुर पहुंचाया। तब होकर के विवश भैया आई हूँ पास दशानन के, पर संवाद यहाँ के तोड़ रहे। सारे साहस है चौखट पर आई। क्या हुआ शूर्पणखे? हे महावीर, दंडक वन में ऐसा भीषण भूचाल हुआ, रावण के रहते रावण की बहना का ऐसा हाल हुआ। भाई, लंका की बेटी ने तुझको होकर के दीन पुकारा है। जो रुधिर बह रहा चेहरे से, भैया ये रुधिर तुम्हारा है। किसके सर पर आ गया काल? किसको आखिरी हमने घेरा? जो नहीं जानता रावण को, किसने ये हाल किया तेरा? सुर असुर यक्ष किन्नर मानव होगा। अगर तुम हो मौन सुनेगा कौन? न्याय करो देवी आज, तू इन
भीषण सर्दी तन को निष्प्राण बनाएगी। राघव, ये फूलों सी सुकोमल काया वैदेही मुरझा जाएगी। बस 14 वर्ष बीतते ही मैं लौट अवध को आऊंगा और आकर के अपनी जान। बोलो रंभा, किस दानव ने तुम पर ऐसा अत्याचार किया? किसने मेरी परिणीता से इतना बर्बर व्यभिचार किया? बस एक बार मुझे उसका नाम बताओ रंभा। वासनाग्रस्त स्कंदर ने अपना आवेग निकाला है। मेरी लज्जा को उसने ही अंगारों से भर डाला है। उसका माथुर ने हे स्वामी रिश्तों का गला मरोड़ा है। मेरा ये चीखती पर मेरा ये हाल बनाकर छोड़ा है। अब मैं कैसे ये कलंक लेकर इस जग को मुख दिखलाऊंगी? अपनी अस्मिता गवा करके हे प्रिय मैं कैसे जी पाऊंगी? नहीं जी पाऊंगी। नहीं रंभा, नहीं। बलपूर्वक तुमको लूट लिया, इसमें क्या दोष तुम्हारा है? ऐसा करके उस रावण ने अपने ही यश को मारा है। रंभा, वो अपराधी है प्राण प्रिय, तुम दोषहीन हो, पावन हो। पहले भी मेरा जीवन थी, तुम अब भी मेरा जीवन हो। लेकिन उस पापी रावण को करनी का फल भरना होगा। अपने पापों का प्रायश्चित उस राक्षस को करना होगा। ओ दुष्ट दशानन सावधान, अब ले डूबेगा पाप तुझे। मैं नल कुबेर अब देता हूं, ओ नीच दशानन श्राप तुझे। स्त्री की इच्छा के विरुद्ध तू जब भी हाथ लगाएगा तब तेरा सर का शीश पर ही 100 टुकड़ों में बट जाएगा। मैं भले अप्सरा हूं, परंतु मेरा भी है अस्तित्व यहाँ। अपने तन पर, अपने मन पर मेरा ही है स्वामित्व यहाँ। आहत अपमानित करते हैं लंकापति के उद्गार मुझे। मैं जिससे चाहे प्रीति करूं, इतना तो है अधिकार मुझे। है पुरुष वही जो स्त्री की गरिमा पर हाथ कभी ना उठाता है। पत्नी के भी मन के विरुद्ध संबंध पाप कहलाता है। आप तो स्वयं ही इतने ज्ञानी है, अब आपको क्या समझाऊं मैं? अपनी लिप्सा पर दीजिए विराम, आज्ञा दीजिए मुझे, अब जाऊं मैं। सोने की नगरी है मेरी, मन की गति का पुष्पक विमान। क्या रंभा तुझको क्या नहीं? लंका नरेश की आत्मा अप्सरा भोग के हेतु बनी, पढ़ने का अधिकार नहीं। फिर क्यों ये विश्व विजयी रावण रंभा तुझको स्वीकार नहीं? इस त्रिभुवन का सारा वैभव रावण के सम्मुख लौथम है। आधिपत्य दशानन का उस पर जो भी जग में सर्वोत्तम है। भला किससे मिलने जाती हो? वन के तरुओं पर दृष्टि डाल, असमय ही कुसुम खिलाती हो। श्रृंगार व्यर्थ ही किया सुनो। जब रूप अलौकिक पाया है, अपने हाथों से ब्रह्मा ने तेरा यह रूप सजाया है। काया की मादक सुगंध किस पर है सुमुखी लुटाओगी? एक राजा
रानिया, महल में ना अब हो रविवास, भक्त हुए सब भोग विलास, राम रहेंगे सिय के पास जीवन भर का साथ। उनके सिय में प्राण बसे और सिय के उनमें प्राण, हमारे राम हो हमारे हमारे राम हमारे। इतने सुंदर है पुष्प यहाँ, केशों में इन्हें सजाती हूँ। इनकी सुगंध से मैं अपने स्वामी को आज रिझाती हूँ। इन पुष्पों की गंध से मुझे भी महका दो सुंदरी। हे मृगनयनी, सार एक दूजे का सब सुनो, वर्ण करते हैं। सीते, मैं सूर्यवंश और रघुकुल की मर्यादा का संवाहक हूं। मैं पिछली परंपराओं में जो है उचित उन्हीं का गाहक हूं। गौ, विप्र, धर्म और न्याय हेतु संकल्प हृदय में धरता हूं। मैं दशरथ नंदन राम आज ये सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, हर कुल में आज तक बहुपत्नी प्रथा चली आई। अर्धांगिनी कहलाने वाली नारी पूर्ण सम्मान नहीं पाई। इस बिगड़ी हुई व्यवस्था को हे सीते आज सुधारूंगा। मैं अपनी अंतिम सांसों तक एक पत्नी व्रत धारूंगा। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। हर धर्म कर्म में उत्सव में नर के समान अधिकारी है। नारी भोग्या है नहीं, पुरुष की शक्ति स्वरूपा नारी है। प्रकृति पुरुष, नर और नारी दोनों में तनिक न दूरी है। दोनों के बिना ब्रह्मा जी की ये सारी सृष्टि अधूरी है। नारी सौभाग्य पुरुष का है, ये वस्तु नहीं है, जीवन है। माता, सहोदरा, पुत्री, पत्नी, यही जीवन का धन है। लेकिन फिर भी स्त्री के स्वाभिमान पर ही कुछ पुरुषों का कुटिल वार क्यों है? नारी को अपमानित करता पुरुषोचित अहंकार क्यों? शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिवम शिवम। सदैव सर्व मंगला कला के शीर्ष देवता वही, विनाश काल है वही, जनक जनक सदा नमन। कृतज्ञ प्राण यह जपे सदा शिव शिवम। तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। विशेष है अशेष है प्रशेष है विशेष है, जो उनको जैसा धारने वे उसके जैसा भेष है। देव तो सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल है, विलय भी वे प्रलय भी वे अकाल महाकाल है। उसी के नाथ हो गए जो उनके साथ हो लिया, वहीं के हो गए हैं वे जहाँ सुना शिव शिवम। डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम। तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिवम शिवम। तूने जो कर दिखलाया, पूर्णाहुति में तूने मुझको अपना ही शीश चढ़ाया।
परम भक्ति का यह दिव्य रूप अब तक ना किसी ने देखा। प्राणों का अर्पण कर डाला, खींची भक्ति की रेखा। तेरा ये बलिदान अमर हो गया। आशीष तुझे मैं देता हूं। एक शीश चढ़ाया है तूने, 10 शीश तुझे मैं देता हूं। मन के नारियल के बदले में रावण अपना यह शीश चढ़ाएगा। मैं परम भक्त शिव शंकर का इस बलि से उन्हें रिझाता हूं। पूर्णाहुति स्वीकार करो शंभो। मैं अपना यह चीज चढ़ाता हूं। आपका मैं रावण सादर आवाहन करता हूं। मेरी पूजा, ये आहुतियां हे महादेव स्वीकार करो। अपने चरणों के सेवक का दर्शन देकर उद्धार करो। दशानंद दिशाओं की धक दशानंद 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 हे त्रिभुवनपति, हे महाकाल, हे विश्वंभर, हे विश्वनाथ, हे औषधीश, हे प्रलयंकर, हे आशुतोष, हे भूतनाथ, अपने आराध्य महेश्वर का विधिवत आराधन करता हूँ। विरोधी नकाल उसका बाधक, महादेव साधक, महादेव साधक। प्रणाम सूर्यदेव, प्रणाम पितामह, प्रणाम। उठो राम पितामह। तुम्हारे और जग के प्रश्न सारे जानता हूं, मिले उत्तर सभी को ये हृदय से मानता हूं। जो रामायण लिखी ऋषिवर, जिसे गाकर सुनाते राम और सिया की लीला, जिसे जग को बतलाते। और यदि अपने प्रश्नों के उत्तर
तुम पिता से आज पा जाओगे तो क्या विश्वास कर ले हम सभी कि तुम दोनों मान जाओगे? लक्ष्मण, नहीं भैया, यह आवश्यक नहीं। क्षमा करें भैया, लक्ष्मण, यह अति आवश्यक है। हो तुम जिस वंश के गौरव, अब मैं उन्हीं को बुलाता हूं, उन्हीं से सारे संदेहों को मैं जड़ से मिटाता हूं। शांत, वहां सब प्रश्न मिट जाते हैं जहां स्नेह रहता है, और वहां उत्तर नहीं होते जहां तनिक भी संदेह रहता है। सत्य और धर्म के मार्ग पर हर पल बिछड़ते हैं। क्या कभी गुरुदेव राघव, हृदय पर इतने अपमानों की चोटें हमारी मां सह नहीं पाई। आपके साथ या इस संसार में हमारी मां रह नहीं पाई। आज ये आपसे कोई पूछने वाला ना होता। जो खोया है बताए हमको, वो धन दे सकेंगे आप? कहिए हमको हमारा पीता बचपन दे सकेंगे आप? शक्ति के सामने निर्बल सदा असहाय है राजन। एक अबला से, बच्चों से ये कैसा न्याय है राजन? राजन, यहाँ जो अश्वमेघ यज्ञ जो राजन आपने रचाया है, थी जीवित मेरी माँ, पर उनकी स्वर्ण प्रतिमा को बिठाया है। दिया वनवास घर से था, हृदय से भी दे दिया राघव, भला किस दोष का प्रतिशोध? अपने पिता से प्रश्न करने का तुम्हें अधिकार है बेटे। उतर जाना उसे चाहिए जो तुम्हारे कोमल हृदय पर भार है बेटे। अवध की कुल वधू जो थी वो सीता थी, हमारी माता। नहीं मालूम था हमें कि क्या है हमारा आपसे नाता। आपके वास्ते ही तो सुखों का आकाश छोड़ा था। लिया वनवास हमारी माता ने, रविवास अपना छोड़ा था। हजारों दुख सहे, पति धर्म का आंचल नहीं छोड़ा। आपकी प्रीति का लंका में भी उसके आकार में ही ढल रहे थे हम। किस लिए पतिव्रता मां को राजन आपने वनवास भेजा था? ये कैसा क्रूर निर्णय था। यहाँ पत्थर का कलेजा था। नहीं सोचा कि ऐसे में कहा जाएगी हमारी माँ। अकेले वनों में कैसे रह पाएगी हमारी माँ? सत्य का सिंह मृगछौला हुआ सम्राट के आगे। पति का धर्म भी पौना हुआ सम्राट के आगे। नहीं हम समझ पाए प्यार की है सही। प्यार करो जो लिखा विधाता ने राघव, वो परम सत्य स्वीकार करो। स्वीकार करो राघव। क्षमा करना मुझे गुरुवर, पिता को रोकता हूं मैं। उचित है या नहीं, सम्राट को अब टोकता हूं मैं। हमारी प्रार्थना है राज राजेश्वर ठहर जाए। ओ दिनकर वंश के आलोक में दिनकर तनिक ठहर जाए। हमें इन प्रेम पूरित बाहों में ले सकेंगे आप? हमारे कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर जो दे सकेंगे आप? यदि पति है, पिता है या राजा है तो उत्तर दे। आपकी न्याय निष्ठा का तकाजा है तो उत्तर दे। परम विद्वान अपने राघव को अकेला कर खुद वसुंधरा में समा गई। कितने सुख दुख, कितनी पीड़ा,
हंस हंस कर अपने साथ जिए, क्यों पथ में छोड़ गई अकेला मेरी अर्धांगिनी प्राण प्रिय मेरे। हो प्रणाम। सीता की अवधि हो गई पूरी, हो गए धरा के पूर्ण काम। ये दोनों कुंवर अयोध्या के अब है समर्थ आपको लौटाती हूँ। अपने स्वामी रघुनंदन को दोनों का हाथ थमाती हूँ। अपनी सीता रघुकुल के हैं स्वाभिमान। हे धर्मवान दशरथ नंदन, इन घड़ियों का श्रृंगार करो। अपने इन दोनों पुत्रों को हे राघवेंद्र स्वीकार करो और ये जनक राम लीला को हम गुनगुनाने चले, प्राण अपने प्रभु में रमाने चले। राम लीला को हम गुनगुनाने चले। राम राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम। राम क्या